मैं हूँ अलीना फारूक शेख और तमाम दुआएं, तमाम नज़रें, तमाम सेंटिमेंट्स इस वक्त क्वेटा के साथ हैं। और मगरिबी बाईपास पर हज़ारा बरादरी अपने प्यारों की मैयतें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। 5 रोज़ हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद का मुतालबा करते हैं और गुजारिशों, इल्तिजाओं के बावजूद वज़ीर आज़म की आमद से कबल अपने प्यारों की तदफीन से इनकारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ गैर सरकारी, गैर मुसद्दिक़ा ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनके क्वेटा जाने से मुतल्लिक जो प्लान है वो तश्कील दिया जा रहा है, उससे मुतल्लिक इजलास भी हो रहा है जिसमें मुशावरत जारी है। लेकिन दूसरी जानिब नाकदीन की तनकीद के बाद अपोजिशन जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने क्वेटा का रुख कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी नायब सदर मरियम नवाज अपने वफ्द के साथ क्वेटा पहुंची। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध और अपने वफ्द के हमरा क्वेटा पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर गुफ्तगू भी की जो एहतजाज पर बैठे हैं वरसा उनसे। जनाब, अफसोस ये कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ही इस मामले पर बयानबाजी नहीं रोक रही। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल वजीर आजम इमरान खान को क्वेटा आने का उनसे मुतालबा भी किया और उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा जी, मकतूलीन के वर्सा अपने प्यारों को दफनाने के लिए वजीर आजम के मुंतजर है, लेकिन दफना दे मकतूलीन के वर्सा, वजीर आजम के आने की उम्मीद शायद दम तोड़ रही है। जनाब, इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोमिन खुसूसी हैं शहबाज गिल। वो कहते हैं कि मरियम और उनके हवारी सियासत के लिए ऐसे वाकयात के मुंतजर रहते हैं। अब इस तमाम तर मामले पर हमने सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं रखना है कि जो दोनों जानिब से बयानबाजी जारी है, क्या ऐसे हसास नौयत के मामले को भी सियासत ज़दा किया जा रहा है या इसको सियासी बनाया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, शहजाद इकबाल साहब और मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। न्याजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पहले तो बात यह है कि सानिया के बारे में आप पहले भी शायद बात कर चुके हो। मेरा इससे ज्यादा जी बेईमाना सानिया पाकिस्तान में शायद ही कोई हो, पाकिस्तान की तारीख के तारीख 3 दिनों में से, क्योंकि जिस तरीके से वो उनको शहीद किया गया है वो बड़े दूररस अपने असर डाल गया है। अब क्राइसिस ये है कि जी वाकया तो बहुत गैर मामूली था, लेकिन इसको हल करना जो है वो इतना वो गैर मामूली काम नहीं था। और वो इसलिए गैर मामूली काम नहीं था कि उन्होंने मेरा ख्याल में, अब ये इत्तफाक है, शोमी किस्मत है कुछ कि वजीर आला बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है, कि उन्होंने वजीर आजम को वहां पे कहा जी वो आए और हमारी दाद फरियाद सुने और हमारी दाद रसी करें। अब ये कौन सी कोई बड़ी आस्किंग है कि जिसमें वजीर आजम की जो अंदरून खाना कहानी ये है कि वजीर आजम ने कल मेरा ख्याल में कुछ सोशल मीडिया के लोगों को मिले हैं, अब तो बाहर भी आ गए हैं, लेकिन कैबिनेट में भी उन्होंने यही बात की है। उससे पहले शेख रशीद को भी यही कहा है कि वहां जाएं तो कुछ शर्त ना रखने दें, उनको दफनाएं। अब ये उनकी नाअहली समझें, उनकी एक जहनी जो इस्तात है उसमें कमी समझें, उनकी जी कॉम्प्रिहेंशन में कमी समझें कि ये नहीं है कि जी वजीर आजम साहब अब शर्त रखें। ये शर्त उन्होंने रख दी और जो उन पे बीती है वो ही सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या बीत चुकी है, क्या बीत रही है और क्या इसके वजूहात आगे आके उनको किस तरह भुगतना पड़ेगा। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो शर्त रखी है, मेरे ख्याल में ये, अब इसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज तो एक केयरलेसनेस है, उर्दू में शायद इसका मुझे सही लफ्ज तो नहीं आता, लेकिन शक्की कल्बी है, शकावत है, एक क्या है जहन होगा कि एक वजीर आजम जो कि लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं और लॉ एंड ऑर्डर अंडरमाइन हुआ है। फिर मत भूलें कि ये पाकिस्तान की मजलूम तरीन कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान में कॉन्सेंसस है। एक तो जी ये बुनियादी तौर पे खास फिरके से ताल्लुक रखते हैं जो कि उनकी प्रेजेंस बलूचिस्तान में शायद उस तरह जोरदार ना हो, पहली जी बात। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान सेल्फ पाकिस्तान का सबसे मजलूम तरीन और बैकवर्ड जी सूबा, उसकी बैकवर्ड कानकुनी के मजदूर हैं। अब वहां पे, जी लेकिन इसके अंदर दो बातें और इनकॉर्पोरेट करते जाएं कि ये वो वजीर आजम है कि जब इनके ऊपर लगा था कि जो इक्तदार का हुमा जो है इनके सर पे बैठने वाला है और वो वजीर आजम बनने वाले हैं, 2012 जी में और 2013 के शुरू में ऐलान हुआ और ये वाकयात हुए थे, जब ये गए अल्लाह ताला कहते हैं बूम रैंक बन के इनकी सारी चीजें इनको मुंह की खानी पड़ती हैं। इन्होंने क्या दो बातें बड़ी क्लियर जी कट कही। एक बात ये की कि राजा अशरफ को, राजा परवेज अशरफ को नासों गाली की दी, जरदारी को सदोकोप की गाली दी, चलो ठीक है, सियासी बात है।
वहां पहुंच गए, ऐसे तुरंत पहुंचे जैसे कोई बात ही नहीं है। वहां पे साथ कहा कि ठीक अगर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कोर्ट अनकोर्ट, तो हम जी ये नहीं जी। कहेंगे कि बैरूनी अनाज शामिल है। और दूसरों ने कहा था कि वजीर जरदारी जो है और वजीर आजम जो है वो क्यों नहीं आए, और उसके लिए इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अच्छा, तो यही मैं पूछते समझता हैं, हूँ कि जो ये कुछ यही नुक्ता आगे सियासत लेके इसलिए, ठीक है, तो यानी ये नुक्ता 3 आगे दिन लेके इसके चलते हैं अंदर, न्यायी साहब। मेमल सरफराज साहिबा, ठीक है, मेमल सरफराज साहिबा, क्या समझती हैं, क्या जैसे न्यायी साहब कह रहे हैं कॉम्प्रहेंशन में कमी है, या फिर न्यायी साहब जिस तरह पुराने बयानात ऑपोजिशन में जब होते थे वजीर आजम तब के याद दिला रहे हैं, तो ऑपोजिशन में रहने का और ओहदे पर हुकूमत में आने का ये फर्क है? कहाँ है वजीर आजम, और उसके बाद जिस तरह की दोनों जानिब से बयानबाजी की जा रही है उसको कैसे देखती हैं? देखिए अलीना, मुझे नहीं समझ आती कि मतलब ये कहना कि वो इस तरह के पीटीआई की तरफ से इस तरह की बात कहना कि वो मुंतजर रहते हैं ऐसे वाकयात की। एक तो ये वैसे ही बड़ी एक इनसेंसिटिव और गलत बात है। कोई भी पाकिस्तानी जो है खुदा न खास्ता ऐसे ऐसे वाकयात का कोई मुंतजर नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि दहशतगर्दी हो या कत्लो गारत हो, शहादतें हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता। वो अपोजिशन के लोग हों, वो हुकूमत के हों, हम हों। दूसरी चीज ये है कि देखिए सियासत का क्या मतलब है। अगर ऑपोजिशन के जो है वो पीडीएम की इस वक्त तहरीक चला रही है, एक अवाम के लिए वो एक तहरीक चला रहे हैं ना, यही बात कर रहे हैं। कल उनको बहुत से लोगों ने जी भी कहा, मीडिया ने भी कहा, सिविल सोसाइटी ने भी कहा कि पीडीएम के लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को जाना चाहिए उधर। क्योंकि देखिए हजारा बरादरी जो है हमारी, जिस तरह न्याजी साहब ने बात की, ये कोई आज से नहीं है वाकयात हो रहे। इनके साथ कई सालों के साथ ये टारगेटेड किलिंग हो रही है इनके फिरके की वजह से। तो उस वक्त भी एक एम्पथी जो होती है वो स्टेट की तरफ से शो करनी चाहिए, और सियासतदानों को अवाम के लिए काम करना ही चाहिए। और इसलिए उनके जाने में कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छी बात है। सियासत नहीं होती। आप ये देखिए, आप साथ वाले मुल्क में ही अगर देख लें, जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही है, या उससे पहले जो एक शाहीन बाग और वो सीए प्रोटेस्ट हो रही थी, उसके ऊपर अगर ऑपोजिशन कोई बयान देती थी या कोई सॉलिडारिटी अगर उनके साथ दिखाती थी, तो उसमें आप ये नहीं कहते कि सियासत हो रही है एक इस तरीके से। इसमें अगर सियासत हो भी जाए तो इसमें क्या बचता है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, हजारा की एक लेजिटिमेट डिमांड है। वो कहते हैं वजीर आजम साहब आए, हमसे बात करें। इसके अंदर तो एक वैसे ही ये बड़े एक इंसानियत की बात ही है कि जाना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल मुझे सिर्फ एक चीज में सिर्फ इसमें लीना ऐड करूंगी, वो ये कि देखिए क्या उनके ये जो बात होती है कि ओवरऑल इस सिचुएशन को कैसे बदला जाए, कैसे ये वाकयात जो हैं ये रोके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ठीक है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और उसके लिए बलूचिस्तान की पुलिस को मेरे ख्याल में एम्पावर करने की सख्त जरूरत है। ये हमने यकीनन हमने केपी कल पुलिस इसके के साथ ऊपर देखा, गुफ्तगू उन्होंने भी, बहुत ठीक है। अच्छा। जी। ठीक है। ठीक तो है। मैं मेरे ख्याल में अच्छा, कोई और आपकी सियासत ये गुफ्तगू से कहना जो कि मैं वो समझी सियासत हूँ, कर आप रहे ये हैं या कहना ये, चाह रही हैं कि सियासी मामला है। नहीं ठीक सियासी है। मामला ठीक नहीं है, है, क्योंकि एक सियासी एक जमातें हैं तो ह्यूमैनिटेरियन मामला है। हमारे लोग हैं, और अगर सियासतदान जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगे, मतलब अगर सॉलिडारिटी दिखाने को सियासत करते हैं तो फिर इसको आप सियासत ठीक मान है। लें। लेकिन ये कोई ठीक है। सियासत की बात नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन चीज है। ह्यूमैनिटी दिखानी होती ये है, इंसानियत सियासत की दिखानी बात नहीं है, अगर सियासी रहनुमा वहां पर जाते हैं तो ठीक है, मतलब नहीं। ओके, मजहर अब्बास साहब। देखिए, वजीर आजम के रवैये पे हैरान हूं मैं। क्या मिसालें देते थे आप रियासत मदीना की, और क्या अमली तस्वीर पेश की है आपने रियासत पाकिस्तान की। क्या क़यामत आ जाती अगर आप पहले ही दिन चले जाते। रियासत कब नाकाम होती है? जब लोगों का एतमाद इंसाफ और कानून से उठ जाए। अपने ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में रियासत नाकाम हो जाए। जब इंसाफ ना हो, ना होता नजर आए। जब लोग अपने प्यारों के जनाजे लेके सड़कों पर इंसाफ मांगने के लिए बैठ जाएं। जब हुक्मरान किसी अनजाने खौफ से लोगों के दरमियान आते हुए खौफजदा हो जाए। जब लापता अफराद से कब्रिस्तान भरने शुरू हो जाए। मर जाएगी मखलूक तब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र बपा क्यों नहीं करते। कोई एक जस्टिफिकेशन इस चीज की नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर पहले दिन चले जाते, उनके साथ बैठ जाते, जाहिर है वजीर आजम के जाने से कोई कातिल नहीं पकड़े जाते, कोई बड़ा इनकलाब नहीं आता। 2013 में जब जनाजे उठाए इन्हीं लोगों ने तो कौन सा इंसाफ इनको मिल गया।
बिलावल भुट्टो हों, आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो लोग वो बैठे हुए हैं वो जनाजे उठाते उठाते थक चुके हैं। और सिर्फ वही लोग नहीं, बलूचिस्तान में वुकला मारे गए, पाकिस्तान भर में मैंने उस दिन भी कहा था कि निश्तर पार्क में पूरी सुन्नी तहरीक की क़यादत उड़ा दी गई, तो कौन सा लोग पकड़े गए? यानी इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि रियासत नाकाम होती नजर आ रही है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। और इस वक्त आप उस रियासत के सरबराह हैं और आप एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब जरा बताएं कि 2013 में जब वो इमरान खान गए थे तब तो वो वजीर आजम नहीं थे, तो कि वो क्या वहां सियासत करने गए थे? जाहिर उनसे सॉलिडारिटी शो करने गए थे। तो आज अगर वही इमरान खान वजीर आजम हैं और उन पे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो आप कभी अपने अपने एक वजीर को भेज देते हैं, कभी 3 वजीरों को भेज देते हैं, कभी 2 वजीरों को भेज देते हैं। भाई आप चले जाएं, ये बात बड़ी तो किसी को ये सियासत करने की जरूरत नहीं होगी। आप नहीं जाएंगे तो ये सूरत हाल खराब हो जाएगी। और जिस तरह महमूद ने कहा, आगे लेके बलूचिस्तान को समझें, बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी को समझें, बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की ये पॉइंट मैं आगे लेके चलना चाहूंगी। ठीक है, मैं यही पॉइंट आगे लेके चलना चाहूंगी मजहर अब्बास साहब। शहजाद इकबाल साहब, हमने देखा जब अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, जो आज बिलावल और मरियम ने कहा है उसी तरह की उनकी तकरीर हमने सुनी, वही अल्फाज कमोबेश सुने। लेकिन आज जब वजीर आजम इमरान खान है तो मुख्तलिफ क्यों है रवैया? देखिए, शहबाज गिल साहब अगर ये समझते हैं कि सियासत जो है वो इंसानियत की खिदमत का नाम, अगर हमदर्दी का नाम नहीं है, अगर किसी के जख्मों पर मरहम रखने का नाम नहीं है, तो बिल्कुल फिर वो सियासत कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले। इमरान खान साहब अगर 2012 में 2013 में जब हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उस वक्त वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि यहाँ पर क्यों नहीं आते वजीर आजम, और वो ये कहते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम 90 दिन के अंदर ये टेररिज्म खत्म कर देंगे। उनका बयान है, ये आप सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर अगर आप पुलिस को आजाद कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें, ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। 2017 में नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते रहते थे, कोई वाकया हो जाता था दहशतगर्दी का कि नवाज शरीफ वहां क्यों नहीं पहुंचे। तो अगर इमरान खान सियासत कर रहे थे तो आज बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी सियासत कर रही है। मान ले गिल साहब, अब मसला यह है कि सोचिए कि अगर हम नहीं जा रहे तो कोई और भी ना जाए। अगर इमरान खान नहीं गए तो फिर मरियम नवाज क्यों चली गई हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों चले गए? अब तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप सॉलिडारिटी में पीछे रह गए और अब आप सियासत में भी पीछे रह गए। यह है मसला। अगर उनकी कल भी मैंने कहा था, देखें, अगर उनकी डिमांड है, एक तो चीज होती है ना कि एक ऑप्टिक्स अलग है और रियलिटी में आपने काम क्या करने की जरूरत है, उसमें फर्क हमें जानना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी कहा था, अगर इन लोगों की ये डिमांड है कि वजीर आजम आकर हमारी बात सुने, उनको जाना चाहिए, पहली फुर्सत में जाना चाहिए। वो दूसरी मीटिंग्स कर रहे हैं, कल भी मैंने कहा मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि वो क्यों नहीं जा रहे, तो उनको जाना जरूर चाहिए। और आज ये तमाम चीजें चल रही हैं कि कल वो सोशल मीडिया के लोगों से बैठ के मुलाकातें कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। अब ये जो बयानात है ना इमरान खान साहब के, और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किया था ऑपोजिशन के लिए, अभी उनके सामने भी आएगा। और यहाँ उनके सामने भी ये बात नहीं है, देखिए दुनिया भर वैसे बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, बड़े हैवी हार्ट के साथ हमें ये कहना पड़ता है। ठीक है जी, रसूल बख्श रईस साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ठीक है जी, जी रसूल बख्श रईस साहब। मेरा ख्याल ये है कि इसके दो पहलू हमें देखना चाहिए। एक तो यह है कि हज़ारा लोगों को बलूचिस्तान में एक मरतबा नहीं, कोई सैकड़ों मरतबा उनकी हलाकतें हुई हैं, 1, 2, 3। और अगर आप क्वेटा में जाएं और जाके देखें तो उनको 1-2 इलाकों में मासूर करके रख दिया गया है। और उनको इतना खतरात लाहक रही हैं कि जिन दुकानों पे हम जाते थे और जहाँ पे वो कारोबार करते थे, उनके कारोबार तक ख़त्म कर दिए गए हैं। कि उनको, उनकी जो टारगेट किलिंग है कई दहाइयों से यहाँ पे जारी है। और ये उनकी पुरानी तारीख है कि अफगानिस्तान से भी, क्योंकि वो शिया थे और हज़ारा थे, वहाँ से भी इसी तरह से मार मार के उनको निकाला गया। उन्होंने पनाह के यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ भी वो महफूज नहीं है। तो ये जो हम सियासत की बात कर रहे हैं जी, तो की बातों का उनके साथ इज़हार हमदर्दी करना एक फर्ज बनता है, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है। लेकिन हुकूमत भी करती है कि हम उनके साथ हैं। लेकिन असल मसला क्या है?
असल मसला ये है कि आखिर यहाँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म कैसे करना है। इस वक्त हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ बातें कर रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही है। किसी ने कोई ये बात की है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये कत्ल करने वाले कौन हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, उनके पनाहगाहें कहाँ पे हैं और उनके पीछे कौन सी अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं, और हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम उसका खात्मा कर सकें कि जो हजारा के दुश्मन हैं वो आपके भी दुश्मन हैं, हमारे भी दुश्मन हैं, ये हमारे भाई हैं, बहनें हैं। उनके खानदानों को इस तरीके से मजदूरों को तबाह किया जा रहा है, तो हम आपस की लड़ाई करने के बजाय वो जो असल दुश्मन है उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं दे रहे। जहाँ तक क्या वजीर आजम साहब के जाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि ये सिंबॉलिक है, उसे जिस तरह से बाकी दोस्त बात कर रहे थे, जाना जरूर चाहिए। वो कहते हैं हम जाएंगे भी नहीं, लेकिन यह है कि तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि हमने हजारा कम्युनिटी के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाना है और दुश्मन को किस तरीके से हमने मुल्क से निकाल बाहर फेंकना है और ताकतों ये ज्यादा को अहम है। करना है। ठीक है, ये हुकूमत का भी काम है, हिज़्ब इख्तिलाफ का भी काम है, सबका काम है। इस वक्त सारी तवज्जो एक दूसरे की बयानबाजी पे है, इस बात पे नहीं है कि कौन इसके पीछे। ठीक है जी, रीमा उमर। जी शुक्रिया अलीना। एक तो मेरा ख्याल तारीखी पर्सपेक्टिव है इसका जो मेरे लिए बहुत अहम है, जो दिखाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और उससे भी ज़्यादा ये जो रियासत है और जो इंस्टीट्यूशंस क्लेम करते हैं कि वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने किस तरह फेल किया है हज़ारा कम्युनिटी को। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। 2011 में एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। 2013 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो एक पाकिस्तान की स्टैट्यूटरी बॉडी है 2018 की, उनकी रिपोर्ट ये दिखाती है डिटेल में कि किस तरह हमारी रियासत ने हज़ारा कम्युनिटी को फेल किया है, और अब ये उसी की एक एक्सटेंशन हम देख रहे हैं। अब आ जाए इस हुकूमत पे। अलीना, अजीब बात है, अगर ऑपोजिशन कहेगी ना कि रात को रात है तो शहबाज गिल साहब कहेंगे नहीं दिन है। ऑपोजिशन उनके लिए कोई सही बात कर ही नहीं सकती। अब ऑपोजिशन अगर कह रही है, उन्होंने आज अपने जो स्पीचेस हैं उसमें भी कहा कि हम सियासत नहीं करना चाहते, हम और हुकूमत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आज उठाएंगे, सिर्फ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आ जाएं क्वेटा। इसको उन्होंने सियासत बना दिया। ये जो डिमांड है ये विक्टिम्स की फैमिलीज कर रही हैं, ये डिमांड इस मुल्क का हर शहरी कर रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, आप ऑपोजिशन को छोड़ दें, आप इनकी बात तो सुने। और उसके अलावा एक आखिरी बात अलीना, कल शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें कहा कि ये दुश्मन का काम है, जो कोई भी इसको पाकिस्तान की नाकामियां या हमारी लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज उनको हाईलाइट करता है, वो दुश्मन के एजेंडा पे खेल रहा है। मतलब ये हमारा हाल है कि हम हुकूमत के अगर वीकनेसेस पॉइंट आउट करें, लॉ एंड ऑर्डर के वीकनेसेस पॉइंट आउट करें, तो हमें कह दिया जाता है कि हम एक दुश्मन के एजेंडा पे बात कर रहे हैं। मतलब अजीब बात है अलीना, और मेरा ख्याल है हुकूमत को इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। अब हर चीज को ये नहीं कह देना चाहिए कि ये ऑपोजिशन डिमांड कर रही है तो ये गलत है। देखिए कि वो डिमांड्स किस तरह रेजोनेट कर रही हैं पूरे मुल्क में, और फिर अपनी पॉलिसी और अपना रिस्पांस जो है उसको डिजाइन कीजिए। अब ये नहीं चलेगा कि आप दुश्मन के एजेंडा पे काम कर रहे हो अगर आप हमारी तनकीद करते हो, और ये बिल्कुल सही डिमांड है, ये विक्टिम्स की फैमिली से डिमांड आ रही है। और प्लीज हमें समझाया जाए कि इतना टाइम क्यों हो गया है कि वजीर आजम नहीं मान रहे। क्या वो कल अली जैदी साहब ने कहा वजूहात हैं, हम बता नहीं सकते, क्या वजूहात हैं? हमारा हक है कि हम जाने। ठीक है जी। हमारी पैनलिस्ट की आज अक्सरियत ये कह रही है कि जी सियासी लीडरान का इजहार यकजहती करना और कोई, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सियासत कर रहे हैं, वो इजहार यकजहती करने के लिए भी जा सकते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। जनाब, थोड़ी बात करेंगे अमेरिका की सूरत हाल के ऊपर। जो बाइडेन की जीत की तौसीक के दौरान ट्रंप के उकसाने पर उनके हामियों ने कैपिटल हिल, जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मुतरादिफ समझ लें आप, उसकी इमारत पर धावा बोल दिया। अब इस तशद्दुद, हंगामा राई और फसाद के नतीजे में 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, कई जख्मी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो वाकया हुआ है, इस पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अक़वामे आलम, इसके कई ममालिक दुनिया में वो इसे शर्मनाक कह रहे हैं, जमहूरियत पर हमला करार दे रहे हैं और ट्रंप को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं।
जनाब, आज जिस पहलू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये कि इस वाक़े से दुनिया के तरक्की याफ्ता जमहूरी निज़ाम से मुतल्लिक जो पैगाम गया है वो क्या है, और ख़ास तौर पे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उनका असर पड़ा है। और सवाल हमारा कुछ यूँ है इसके लिए बुनियादी कि क्या दुनिया की बड़ी सुपर पावर की जमहूरियत ख़तरे में है? वैसे तो हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं, लेकिन मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे इस सूरत हाल को। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझाइएगा, ये जो हमने पूरा का पूरा मुजाहिरा देखा सुबह, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जमहूरियत के अलंबरदार इदारों के लिए ये धावा बोला जाना क्या पैगाम है? मेरा ख्याल है कि ये तारीख में एक मुनफरिद किस्म का सानिया है और सारी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है। इसके पीछे जो एक बयानिया था डोनाल्ड ट्रंप का, काफ़ी महीनों से, 2 महीनों से जो एक बात वो चला रहे थे कि इंतखाबात में वो जीत चुके हैं और उनको हराया नहीं किया, और आज जब ये आज सुबह को कंफर्म किया है सेनेट ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो इंतखाबात है, और ये बिल्कुल एक रस्मी सी बात होती है कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स काउंट करने हैं, उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं जी मैं जीत जाऊंगा, और वो लोग ये कह रहे हैं अब उनकी कबीना के लोग भी कि उनका ज़हनी तवाज़ुन गालिबन बिगड़ चुका है, और उसको सामने रखते हुए यहाँ तक भी बात हो रही है कि जो आइन की अमेंडमेंट है 25th, उसके मुताबिक अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कबीना अक्सरियत के साथ, और वाइस प्रेसिडेंट का भी उसमें शामिल होना जरूरी है, वो उनको ओहदे के लिए गैर फाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सानिया है। और जो इदारे होते हैं, कैपिटल हिल हो या हमारी पार्लिमान हो, ये मुकद्दर समझे जाते हैं जमहूरियत में। वहाँ पे जाके इस तरह से हंगामा आराई करना, दावा बोलना और कत्ल गारत करना, और उसके पीछे भी ये उकसाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और यहाँ तक कि जब ये वायलेंस हो चुका था और वहाँ पे तशद्दुद हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने उसको कंडम नहीं किया, बल्कि उनको ये कहा कि आप लोग तो हमारे प्यारे हैं, आई लव यू, गो होम, अब घर चले जाएं। ये बात सिर्फ उन्होंने कही। तो इस वक्त तो बात ये की जा रही है कि फौरी तौर पर उनको इम्पीच किया जाए, अगर इम्पीच नहीं कर सकते तो ओहदे से हटा दिया जाए, और अगर बाद में भी अगर मौका मिले तो उनको इम्पीच करना चाहिए। गैर मामूली वाकया है जो सारी दुनिया में लोगों के सर शर्म से झुक गए हैं, खास तौर पे अमेरिकनों के। जी, अच्छा, ये जो इदारों का वीक होना है, इसके ऊपर खास तौर पे मुझे थोड़ा सा आंसर दे दीजिएगा वजाहत के साथ, रसूल बख्श साहब। जी, इदारे मैं नहीं समझता कि वीक हुए हैं। हम शुरू से ही कह रहे थे कि एक अमेरिका का एक प्रोसेस है, वो उसी तरीके से चलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में एक दफा नहीं गया, 40 इस किस्म की मुख्तलिफ अदालतों में उन्होंने रिट दायर की, और वो देखा इदारे। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जॉर्जिया से, उन्होंने नहीं माना, हालांकि वो रिपब्लिकन है। अच्छा, एक और इसका पहलू है, रिपब्लिकन थे, लेकिन उनका निजाम बहुत मजबूत है, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, मैं इस डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ। रीमा उमर साहिबा, एक और पहलू है जिसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, ब्लैक और वाइट प्रिविलेज। ये कहा जा रहा है वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर का एहतजाज था, उसके वक्त किस तरह से सिक्योरिटी थी, और फिर पुलिस का रवैया, सिक्योरिटी इदारों का रवैया, और अब जिस तरह से हुआ और किस तरह से इनको हैंडल किया गया, तो इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। क्या आपको भी ये फर्क नजर आया? बिल्कुल अलीना, पूरी दुनिया ये फर्क देख रही थी। एक और बात हो रही थी कि अगर ये जो प्रोटेस्टर्स तो लोगों ने नहीं कह रहे, मॉब कह रहे हैं, वायलेंट मॉब कह रहे हैं, अगर ये मुसलमानों का होता तो फिर किस तरह का रवैया होता। तो ये तो अमेरिकन जो सिक्योरिटी पूरा एपरेटस है, उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, बयानिए में जिस तरह के आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो वायलेंस है वो मुसलमानों ने किया है या अगर अफ्रीकन अमेरिकन ने किया है या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने किया है, तो फिर किस तरह का होता है रिस्पॉन्स। तो ये पहलू मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह तौर पे कल उठ के आया। एक और बात, आपकी बुनियादी जो सवाल है कि क्या अमेरिका में जमहूरियत खतरे में है कि नहीं, तो मुझे ये बात पाकिस्तान में भी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं जमहूरियत का खतरे में होना, वो इंस्टीट्यूशन जो जमहूरियत को खतरे में डाल सकती है वो अमेरिका में है नहीं उस तरह। वो पॉलिटिक्स में उस तरह से दखल अंदाजी नहीं करती। हाँ, अमेरिका ने और ममालिक में डिक्टेटरशिप्स को बहुत सपोर्ट किया है, कूज को सपोर्ट किया है, लेकिन अपने मुल्क में उनके वो इदारे नहीं है जो उस तरह के कूज या डिक्टेटरशिप्स कर सकें कि जमहूरियत ही खतरे में आ जाए। हाँ, लेकिन पिछले 4 सालों में जमहूरी वैल्यूज
जमहूरी ट्रेडिशंस और कुछ इंस्टीट्यूशंस उनको डैमेज हुआ है। और कल जो बाइडेन साहब ने भी ये कहा उनको कि डैमेज हुआ है। अब उनके लिए जो काम है कि 4 साल है, उन्होंने उस डैमेज को रिवर्स करना है। तो शायद पाकिस्तान में भी हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जमहूरियत में और इन चीजों में फर्क है। अगर गवर्नेंस खराब है, इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरियत को अटैक करने लग जाओ। और यकीनन ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तान को इस सारे वाकये को देखकर क्या पैगाम लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि हम किस तरह से। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीमा, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, क्विकली 10 सेकंड्स। कल हमने ये भी देखा कि अमेरिका में मीडिया ने यूनानिमसली कंडेम किया जो हो रहा है, क्योंकि वहां पे लोग नहीं चाहते कि जमहूरियत को गाली पड़े इस तरह के वाकयात के लिए। तो हमें पाकिस्तान के सीखने के लिए एक और चीज। अच्छा ठीक है शहजाद इकबाल साहब, जहां हम पाकिस्तान की बात करें, वहां सुबह से मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, हालांकि इसको गैर मामूली तौर पर उठाया तो जा रहा है, लेकिन लोग इसको बड़ा नॉन सीरियसली भी ले रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, मजाक हो रहा है। ये सही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को पाकिस्तान से भी कनेक्ट किया जा रहा है, और इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सियासत बड़ी मुख्तलिफ हो गई। अब सियासत है पोलराइजेशन की, नफरत की और इंसाइटमेंट की, और नतीजा वही है जो हमने कल अमेरिका में देखा है होते हुए। और पाकिस्तान के लिए सीखने को बहुत कुछ है इसमें। हम 2 मिसालें हमारे सामने रखें। एक, दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क, उसका हाल देख लें कि क्या हुआ है, जिसको हम सेक्युलर स्टेट कहते थे। वहां पे जब एक इंतहा पसंदाना सियासत का रवैया देखा गया, इंसाइटमेंट देखी गई, तो वहां का जो एक सेक्युलर फैब्रिक था वो तब्दील होकर रह गया है। यही पिछले 4 साल में अमेरिका में भी हुआ है। जमहूरियत वहां पे जरूर रहेगी क्योंकि इदारे बड़े मजबूत है, लेकिन जो जमहूरी वैल्यूज होती हैं वो तबाह होकर रह गए हैं। और उसकी वजह यही है कि वहां पर भी हमने पोलराइजेशन की, नफरत की, इंसाइटमेंट की सियासत देखी है। तो मेरे ख्याल से कुछ मुआसरत पाकिस्तान में भी है, और हमें इससे सीखना चाहिए कि हम जमहूरियत हमारी उसी वक्त मजबूत होगी जब हमारे जमहूरी इक़दार मजबूत। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक शख्स था, वैसे तो बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी निकल रही है, लोग बातें भी कर रहे हैं आज जो हुआ उसके बारे में, लेकिन एक शख्स था जिसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये होगा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, जब इंतखाबात होने थे तो मज़हर अब्बास साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो पाकिस्तान में हुआ उसी का रिफ्लेक्शन हमें अमेरिका में देखने को मिलेगा। मज़हर अब्बास साहब, आज ये जो हुआ है, लोग इसकी मुमासलत जोड़ें डी चौक पार्लियामेंट पीटीवी हमला से। देखिए, अमेरिका में अगर आप देखें ना पिछले 2-3 इंतखाबात, तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर भी सवालात उठे हैं, वोटिंग जो पैटर्न है उस पर ही सवालात उठे हैं, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। अब जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि भारत में आप ये तो कह सकते हैं कि भारत में सियासत जो है सेकुलर से इंतहा पसंद हो गई है, लेकिन इंतखाबी अमल पे अब भी सवाल नहीं उठते हैं। यानी वहां की जो अपोजिशन है उसने ये सवाल नहीं उठाया कि इंतखाबात में धांधली हुई। जो ट्रेंड्स हैं वो उस पर सवालात हैं और बड़े संजीदा सवालात हैं। अमेरिका में बहुत मुख्तलिफ हो रहा है। अमेरिका में पिछले 2-3 इंतखाबात से इंतखाबी अमल पर सवाल उठते हैं, इंतखाबात वोटिंग के ऊपर सवालात उठते हैं। तो वहां सिस्टम शेकन हुआ है, और वहां सिस्टम इस तरह शेकन हुआ है कि अब जो हम देख रहे हैं ये जो है, इसमें हो सकता है कि खुद ट्रंप की पार्टी भी ट्रंप को अब डिसोन कर रही है। तो ऐन मुमकिन है कि आगे चल के हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोई तीसरी जमात बना ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए हम उनको मिस करेंगे अगले 4 साल में। और यकीनन वो जो बाइडेन के लिए, जल्दी से जरा इसमें अपनी प्रेडिक्शन भी बता दिएगा, जो आप अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी मिल सकती है? नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका सियासी तौर पे अब करीब आ गए। आप इसको खुशाइन समझे कि अब जो नहीं, ये जो खुसूसी तौर पे अभी आपने आखिर वाली बात की उसकी ये देखें, पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह की रिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैं आपको फिर कहूं, मैं लोग इस पे पाकिस्तान में पार्लियामेंट में आज तक आपने नहीं देखा कि पार्लियामेंटेरियंस को उठाकर बाहर फेंका गया हो, लेकिन हमें जापान में ये नजर आता है, हमें कई ममालिक में नजर आता है। तो पार्लियामेंट की पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जरूर कमजोर हुई है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के हवाले से उनका नुक्ता नजर बहुत से ममालिक के मुकाबले में अब भी मुझे बेहतर नजर आता है। ठीक है। मेमल सरफराज साहिबा, कुछ लोग तो ये भी राय रखते हैं कि जी जो आज हुआ है शायद लोग जमहूरी सिस्टम से ही उकता गए। देखिए अलीना, ऐसी बात नहीं है कि जमहूरी सिस्टम से लोग जो है वो उकता गए हैं। हमें एक तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक जो जमहूरी सिस्टम होता है और एक डेमोक्रेटिक आइडिया, जिस तरह शहजाद ने भी बात की है।
तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के अंदर डिसकंटेंट हो सकती है कुछ चीजों से। जो अमेरिका के अंदर हमने कल देखा वो एक रियल फेस है अमेरिका का। वो आइंदा कुछ अरसे बाद भी हमें वो उस तरह की चीज नजर आएगी, क्योंकि एक फैशिज्म की, एक पॉपुलिज्म की जो लहर है वो पूरी दुनिया के अंदर हमने कई ममालिक में देखी है, और ट्रंप के दौर में हमने वो अमेरिका में देखी है। लेकिन इनका जो जमहूरी निजाम है वो इतना इंटैक्ट है, वो इतना स्ट्रांग है कि ट्रंप का अपने जो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस थे वो भी उनके प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने भी सर्टिफाई कराया वो कांग्रेस से जो इलेक्शन जो बाइडेन का था। ठीक है। तो ये जो चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके अपने इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इंटैक्ट है। ये जो रीमा ने एक और बात जो की थी मीडिया वाली, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीना सर ये 5 सेकंड दीजिएगा। उन्होंने उनके सारे मीडिया ने इंक्लूडिंग फॉक्स जो कि एक राइट विंग या प्रो रिपब्लिकन चैनल समझा जाता है, उन्होंने भी कहा कि ये क्या है, ये ट्रीजन है या की जो है वो ये टेररिज्म हो रहा है, और इस चीज को कंडेम किया इकट्ठे। तो मेरे ख्याल में ये एक माजरत के साथ महमद, ठीक है, माजरत के साथ महमद आपका बुनियादी पॉइंट आगे, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। न्याय साहब क्विकली आपका कमेंट। मैं 3-4 सेंटेंसेस सुन लें क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने पिछले 100 साल से दुनिया में जो आत्म मचाई थी और जो दूसरे मुल्कों के अंदर जोश है रिवाज अफरात तफरीद का और बाहमी लड़ाई झगड़े का और हर चीज हवा दे के पोलराइजेशन करके फिकावारियत ला के उन्हें पूरी दुनिया में आत्म मचाई थी, जो पे बैक टाइम है। दूसरा फिक्र सेंटेंस ये है कि ब्रीफली के जो इसने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी ट्रंप, इसने बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलाई थी जिसका वो अब उसका फायदा उठा रहा है। तीसरी बात यह है कि, और मैंने उस वक्त आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं तो दुआ मांग रहा हूं कि जब हिलरी क्लिंटन और इनका मुकाबला था उसमें चॉइस का, तो मैंने कहा ये अल्लाह करे कि ये ये जीत जाए ताकि ये तबाही का अमल जो है वो तेज कर देगा उसमें। मैंने कहा मैं तो सारी रात दुआ मांगता रहूंगा ये जीते। अच्छा, जो तीसरी चीज है वो ये है कि ट्रंप जो है, ये ट्रंप वापस नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रंप एक नए ट्रंप को पैदा करके जा रहा है। जिस अमेरिका से मैं वाकिफ हूँ, जो 2 महीने इलेक्शन देखे हैं, वहां पे कभी डेमोक्रेट और ये बड़ा अहम पॉइंट है न्याय साहब, आपकी मैं यही लाइन पिक करूंगी। ठीक है जी, आपकी मैं यही लाइन पिक करूंगी। हफीजुल्लाह न्याय साहब ये कहते हैं कि शायद ट्रंप तो वापस ना आए, लेकिन ट्रंप जो तासुर छोड़ के जा रहे हैं या जो पैगाम लोगों के जहनों में छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जैसे डिबेट की पूरी कि पाकिस्तान इस सारे मामले से क्या सीख सकता है। जनाब आपसे इजाजत लेंगे, क्विकली साइन ऑफ करने, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।